दोस्तों जैसे कि बिग बॉस अब 18 खत्म हो चुका है, हमें विनर भी मिल चुका है करणवीर मेहरा। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल फिर से दोहरा रहा है, और हर बार बिग बॉस के जब भी फाइनल खत्म होता है, जब भी विनर की अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद ये चीज़ें सोशल मीडिया पे बहस का सिलसिला तो चली जाता है, और थोड़ा बहुत तो होता ही है। दो बिग बॉस में अगर वोटिंग के आधार पर, जनता की वोट के आधार पर अगर विनर डिक्लेयर करता, तो नो डाउट रजत दलाल तो कहीं भी इसमें बाहर नहीं हो सकता था, क्योंकि भर भर के हर जगह पे रजत दलाल को सपोर्ट किया जा रहा था। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ था। अगर हम देखें तो, अगर हम गेम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो करणवीर मेहरा को जिताना बिग बॉस और मेकर्स को इसीलिए पड़ा क्योंकि मेकर्स भी चाहते थे, और बाद में जब एलविश यादव आए तो मीडिया वर्सेस एलविश का जब हो गया था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें और ख़राब हो गई शायद, मेरे मानने से, मेरे ओपिनियन से। लेकिन ना, ये अगर भाई बिग बॉस को पता नहीं एक ना वो बना देना चाहिए, एक कि भाई ये ना आप जज बैठ जाओ यहाँ पे, वही डिसाइड करेंगे कौन इसमें विनर होगा कौन नहीं होगा। जनता के हाथों में कुछ सौंपो ही ना, जनता के वोटिंग को का सिस्टम ही अगले सीजन से बिग बॉस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जनता के वोटिंग के आधार पर तो बिग बॉस अपना डिसीजन कभी देते ही नहीं है। उनको, मेकर्स को तो अपना विनर खुद बनाना होता है। बस ये जनता का, मेरे को लग रहा है सीधा सीधा उल्लू बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, जनता का बस काटा जा रहा है और कोई नहीं है। वरना पूरे सीजन में बोलते रहते हैं कि जनता का शो है, जनता ही बचाएगी, जनता के हाथ में है घर वालों का भविष्य, घर वालों का बाहर जाने का। और बहुत ज़्यादा ये अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए ये जनता का सपोर्ट को उल्लू बनाते रहते हैं कि भाई सब वोटिंग हो रही है, इसको इतनी मिल रही है, इसको इतनी मिल रही है। लेकिन अगर वोटिंग के आधार पर देखें तो यार करणवीर मेहरा तो नहीं जीत सकता था, किसी भी हालत में नहीं जीत सकता था। तीसरे नंबर पे करणवीर मेहरा फिनिश कर रहा था। जितने भी वोटिंग के पोल्स आ रहे थे, ट्रेंड्स हो रहे थे जो हर जगह, उसमें रजत दलाल साफ साफ विनर दिखाई दे रहा था कि पहले स्थान पे रजत दलाल है, दूसरे पे विवियन डिसेना, तीसरे पे करणवीर मेहरा। लेकिन छोड़िए, ये बातें तो हो गई, अब खत्म हो गया क्योंकि विनर दे दिया बिग बॉस का, और जनता भी आज एक दो दिन बात करेगी, उसके बाद ये भी भूल जाएगी। जैसे कि हर बार होता है, एमसी स्टैन वाला सिस्टम हुआ, या फिर आपने देखा सना मकबूल वाला सिस्टम हुआ, तो ये हमेशा ही ऐसा बिग बॉस के हिस्ट्री में होता रहता है। तो इससे बिग बॉस और मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगले साल भी वो शो बनाएंगे, अगले साल भी कंटेस्टेंट आएंगे, अगले साल भी वो ऐसा ही उल्लू बनाएंगे। बहुत चीज़ है यार, और जनता को सब पता है कि बिग बॉस के हाथ में ही रहती है पावर। लेकिन अब जनता को ना छोड़ देना चाहिए यार कि वोटिंग करना बकवास है। वोटिंग के पीछे जो इतनी मेहनत करते हैं, मार्केटिंग करते हैं जो कंटेस्टेंट अपने फेवरेट को जिताने के लिए, तो फिर वो चीज़ें तो बेकार है ना। फिर उनको तो बैठ जाना चाहिए कि जब मेकर्स को ही सब कुछ करना है, तो फिर विनर का जो डिसीजन है मेकर्स को ही लेना है, तो फिर इनको भी बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा जो ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो विनर अगर आप बनाते हो ना, तो अगर जनता का शो कहते हो, तो जनता भी देख रही है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो यार आप जनता के बेसिस पे विनर डिक्लेयर करो ना। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि ये जो ये बाइसनेस होती है हमेशा, या फिर ये स्कैम होता है, या फिर आपको उल्लू बनाया जाता है, ये क्या सही है कि नहीं? क्योंकि पूरी जर्नी देखें यार, रजत दलाल की भी जर्नी कोई बेकार नहीं थी, उसकी जर्नी भी सही थी, और विनिंग मटेरियल भी था, और जीत भी सकता था। देखो ना, उसकी जर्नी भी अच्छी थी, घर में उसने काम भी बहुत बढ़िया किया, लड़ाई झगड़े हर मुद्दों में अपना ओपिनियन रखा। लेकिन अगर वोटिंग भी देखे तो उसको वोटिंग में भी सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन वही है ना, मेकर्स के मन में आ जाता है ना कि वो रजत लाल को टॉप 2 में भी नहीं रखा। ये चीज़ें तो कुछ और भी ऐसा करते हैं ना, कभी कभार बिग बॉस हमेशा ही कर देता है कि डाइजेस्ट नहीं होता। तो वही चीज़ें इस बार भी की, निकालना पहले भी था, निकाल नहीं पाए क्योंकि दिग्विजय को निकाल दिया था, तो इसी वजह से वो रजत दलाल को पहले नहीं निकाल पाए। अब रजत दलाल को निकालना था किसी तरह से, तो ये चीज़ें कर दी। और मतलब कि वोटिंग के आधार पर, यार जनता पागल थोड़ी ना, उल्लू थोड़ी ना है कि वो जनता को सब पता है कि क्या क्या नहीं हो रहा। वोटिंग के आधार पर रजत दलाल टॉप 2 में भी नहीं रहेगा, सही में ऐसा पता नहीं क्या। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं इस बारे में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।